16 मई 2026 वट सावित्री व्रत के दिन स्त्री पुरुष बच्चे और खासकर सुहागन महिलाएं अज्ञानवश अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए या फिर जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी भयंकर गलतियां कर बैठती हैं जिनका दुष्परिणाम केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार और विशेषकर उनके पति के जीवन पर एक गहरे संकट के रूप में सामने आता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, समय कितना भी विपरीत क्यों न चल रहा हो, लेकिन वट सावित्री जैसे परम पावन, अत्यंत मंगलकारी और सुहाग की अजय रक्षा करने वाले दिन पर भूलकर भी पूजा के दौरान कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे माता सावित्री, धर्मराज, यमराज और सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अप्रसन्न हो जाए। यह व्रत कोई साधारण व्रत या केवल भूखे रहने का उपवास मात्र नहीं है, बल्कि यह एक पत्नी के उस असीम संकल्प, प्रेम और तपोबल का दिन है जिसने अपने सतीत्व के तेज से साक्षात्कार यानी यमराज के मुख से भी अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस खींच लिया था। जरा सोचिए, जिस व्रत में स्वयं मृत्यु के देवता को अपना निर्णय बदलना पड़ा हो, उस व्रत की ऊर्जा और उसका प्रभाव कितना विराट होगा। जब इस पवित्र दिन देवी देवता हमारी किसी त्रुटि के कारण नाराज होते हैं तो घर में सुख शांति कभी नहीं टिकती। पति के स्वास्थ्य और उन्नति में अचानक भयानक बाधाएं आने लगती हैं और इंसान पूरी उम्र यह समझ ही नहीं पाता कि इतने व्रत, उपवास और पूजा पाठ के बाद भी दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए आज की यह जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने आचरण में उतारने के लिए है। भविष्य पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यह तिथि स्वयं सती, सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष के रूप में साक्षात त्रिदेवों को समर्पित है। इस दिन किए गए गलत कर्म और पूजा में की गई जरा सी भी त्रुटि व्यक्ति के और उसके जीवन साथी के भाग्य के द्वार हमेशा के लिए बंद कर सकती है। इस वर्ष 16 मई 2026 को वट सावित्री पर अनेक मंगलकारी योग एक साथ बन रहे हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि होने के कारण इस दिन शनिदेव और पितरों की असीम कृपा प्राप्ति के योग भी इस पावन बेला में सम्मिलित हो गए हैं। लेकिन इन शुभ फलों को पाने के लिए और अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए पूजा के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना और कुछ अत्यंत गंभीर गलतियों से बचना हर सुहागिन महिला के लिए परम आवश्यक है। आजकल के इस आधुनिक युग में भागदौड़ और अपनी व्यक्तिगत सुविधा के नाम पर सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे गंभीर भूल जो महिलाएं करने लगी हैं, वह है वट वृक्ष के आकार और पूजा के स्थान का अत्यंत गलत चुनाव करना। शास्त्रों में चीख चीख कर कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत और उसकी पूजा हमेशा एक विशाल, पुराने और पूर्ण रूप से विकसित वट वृक्ष के नीचे ही की जानी चाहिए। मान्यता है कि वट वृक्ष जितना विशाल होता है, जितना पुराना होता है, आपके पति की आयु उतनी ही लंबी, सुदृढ़ और रोगों से मुक्त होती है। एक विशाल वट वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर पाताल तक गहराई में जाती हैं, जो एक दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। उसकी शाखाएं आकाश को छूती हैं, जो पति की उन्नति और परिवार की वृद्धि को दर्शाती हैं। लेकिन आजकल बहुत सी महिलाएं घर से बाहर न जाने की अपनी सुविधा के लिए बाजार से या नर्सरी से एक छोटा सा वट का पौधा ले आती हैं और उसे अपने घर के गमले में रखकर घर की चार दीवारी के भीतर ही उसकी पूजा कर लेती हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में इसे बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। धर्म के अनुसार जब तक आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, जैसे कि स्वास्थ्य की कोई अत्यंत गंभीर समस्या हो, आप चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो, कोई बड़ी बीमारी से जूझ रही हो, या फिर आप किसी ऐसे शहर या विदेश में रहती हो जहां कई मीलों तक खोज करने पर भी कोई वट वृक्ष मौजूद ही ना हो, केवल और केवल उसी विकट परिस्थिति में किसी छोटे पौधे की पूजा का विधान शास्त्रों में छूट के रूप में दिया गया है। अन्यथा यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है और आपके घर के कुछ दूरी पर वट वृक्ष उपलब्ध है, तो छोटे पौधे की पूजा करने से हर हाल में बचना चाहिए। घर की चार दीवारी और छत के भीतर इस पूजा को संपन्न करने से वट वृक्ष की वह असीम ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जो खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच खड़े एक विशाल वृक्ष से सीधे तौर पर मिलती है। इसलिए अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए थोड़ा सा शारीरिक कष्ट उठाएं, आलस्य का त्याग करें और घर से बाहर जाकर किसी बड़े वट वृक्ष के पास ही यह संपूर्ण पूजा विधान संपन्न करें। इससे भी बड़ा अनर्थ और महापाप तब होता है जब कुछ महिलाएं अपनी पूजा को आसान बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से कहकर या स्वयं वट वृक्ष की एक डाल या टहनी को निर्दयता से तोड़कर अपने घर ले आती हैं और उसे घर की दीवार के सहारे खड़ी करके गमले की मिट्टी में गाड़कर उसकी पूजा करने लगती हैं। यह कृत कोई साधारण भूल नहीं है, बल्कि यह साक्षात त्रिदेवों के अंगों को खंडित करने के समान एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। वट वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं है, इसे हिंदू धर्म में साक्षात देवतुल्य माना गया है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि इसके मूल यानी जड़ में स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, इसके मध्य भाग में सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और इसके अग्रभाग यानी ऊपरी हिस्से में देवाधिदेव महादेव शिव का साक्षात वास होता है। ऐसे में अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए इसकी हरी भरी टहनी को काटना, कुल्हाड़ी मारना या तोड़ना साक्षात भगवान को शारीरिक कष्ट पहुंचाने और उनका अंग भंग करने जैसा भयंकर अपराध है।
टूटी हुई या पेड़ से खंडित की गई डाल की पूजा करना वट सावित्री के पावन व्रत में सबसे बड़ा दोष उत्पन्न करता है। जरा सोचिए, जिस प्रकार हम अपने मंदिर में किसी भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, टूटी हुई मूर्ति को हम तुरंत विसर्जित कर देते हैं, उसी प्रकार एक जीवित वृक्ष से अलग की गई निर्जीव और खंडित डाल की पूजा करने से माता सावित्री कैसे प्रसन्न हो सकती हैं? ऐसी पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत सुहाग पर भारी संकट आ सकता है और घर में भयंकर दरिद्रता पैर पसार सकती है। कटी हुई डाल का जीवन समाप्त हो जाता है, वह धीरे धीरे सूखने लगती है, उसके पत्ते मुरझाने लगते हैं और दुनिया की कोई भी सुहागन स्त्री ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके सुहाग का प्रतीक मुरझा जाए या सूख जाए। इसीलिए हमेशा जीवित जमीन से मजबूती से जुड़े हुए और लहलहाते हुए एक विशाल वट वृक्ष की ही पूजा करनी चाहिए, ताकि माता सावित्री के आशीर्वाद से आपके सुहाग का वृक्ष भी हमेशा हरा भरा पल्लवित और खुशहाल रहे। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती अक्सर महिलाएं अज्ञानवश या हड़बड़ी में कर बैठती हैं, वह है वट वृक्ष की परिक्रमा और कच्चे सूत को लपेटने की विधि में भारी त्रुटि करना। वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की परिक्रमा का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि कथा के अनुसार इसी वृक्ष के नीचे माता सावित्री ने अपने पति के मृत शरीर को रखकर यमराज से संवाद किया था और अपने पातिव्रत धर्म के तेज से उनके प्राण वापस पाए थे। परिक्रमा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना होता है। परिक्रमा हमेशा दाहिनी ओर से, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं, उसी क्रम में शुरू करनी चाहिए। कई बार वृक्ष के पास भारी भीड़ होने के कारण या जल्दी घर वापस जाने की जल्दबाजी में महिलाएं उल्टी दिशा में परिक्रमा कर लेती हैं। हमारे शास्त्रों में इसे भारी दोष और बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। उल्टी परिक्रमा जीवन चक्र को विपरीत दिशा में मोड़ने का संकेत देती है, जो दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। इसके साथ ही जब आप वट वृक्ष के तने पर परिक्रमा करते हुए सफेद या पीला कच्चा सूत लपेटती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह सूत बीच में टूटना नहीं चाहिए। ये सूत केवल एक धागा नहीं है, बल्कि यह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर के अटूट बंधन का प्रतीक है। यदि धागा अन्य महिलाओं के धागों के साथ उलझ जाए, तो उसे बड़ी शांति से और संयम के साथ सुलझाएं। खींचकर या क्रोधित होकर उसे बिल्कुल न तोड़े। परिक्रमा हमेशा विषम संख्या में की जानी चाहिए, जैसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करें। इसे कभी भी बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप अपनी परिक्रमा पूरी कर लें और सूत के गोले से धागे को तोड़ना हो, तो उसे कभी भी अपने दांतों से चबाकर या कैंची से काटकर अलग न करें। सूत को हमेशा अपने दोनों हाथों के बल से ही धीरे से तोड़ना चाहिए। सुहाग के व्रत में दांतों से धागा काटना अत्यंत अशुभ माना जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत का सारा फल वहीं तुरंत नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि पूजा सामग्री और प्रसाद से जुड़ी तीसरी बड़ी भूल क्या है, जिसका सीधा संबंध सत्यवान के प्राणों और यमराज के वरदान से है। वह विशेष वस्तु है भीगे हुए काले चने। वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए काले चने का होना अत्यंत और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने जब माता सावित्री के ज्ञान और पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस किए थे, तो वे प्राण अत्यंत सूक्ष्म रूप में, यानी एक चने के आकार में ही यमराज ने माता सावित्री को सौंपे थे, जिन्हें माता सावित्री ने सत्यवान के अचेत मुख में रखकर उन्हें पुनर्जीवित किया था और उन्हें नया जीवन दान दिया था। यदि आप अपनी पूजा की थाली में प्रसाद के रूप में भीगे हुए चने शामिल नहीं करती हैं, तो यह पूजा पूर्णतः अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही व्रत खोलने का सबसे महत्वपूर्ण नियम भी इन्हीं काले चों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब महिलाएं पूजा संपन्न करने के बाद घर आकर अपना कठिन व्रत खोलती हैं, तो उन्हें माता सावित्री का स्मरण करते हुए बिना चबाए पानी के साथ एक 7 या 11 भीगे हुए चने सीधे अपने गले से निगलने होते हैं। बहुत सी महिलाएं जानकारी के अभाव में या फिर केवल स्वाद के कारण इन चनों को दांतों से चबाकर खा लेती हैं। शास्त्रों में इसे एक भयंकर भूल बताया गया है, क्योंकि यह काले चने सत्यवान के प्राणों का साक्षात प्रतीक माने गए हैं। इसलिए इन्हें दांतों के बीच पीसना या चबाना वर्जित है। इन्हें सीधे निगला जाता है। यदि आप अज्ञानवश भी इंचों को चबा लेती हैं, तो यम देवता और पितृदेव अत्यंत रुष्ट हो सकते हैं, जिससे पति के जीवन, उनके स्वास्थ्य और उनके व्यापार पर भारी संकट आ सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात बांस के पंखे से जुड़ी है, जिसे आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती हैं। आधुनिकता के इस दौर में कई महिलाएं पूजा तो पूरी विधि विधान से कर लेती हैं, लेकिन पूजा में बांस के पंखे का उपयोग करना भूल जाती हैं या इसे कोई विशेष महत्व ही नहीं देती। वे सोचती हैं कि इसका क्या काम है। यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कथा के अनुसार जब ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी में चिलचिलाती धूप में सत्यवान लकड़ियां काटते हुए वट वृक्ष के नीचे अचेत होकर गिरे थे, उनके शरीर से पसीना बह रहा था और उनके प्राण कंठ तक आ गए थे। तब माता सावित्री ने उन्हें इसी बांस के पंखे से हवा की थी, ताकि उनके शरीर को शीतलता मिल सके और उनकी पीड़ा कम हो सके।
पूजा के समय वट वृक्ष को और फिर घर आकर अपने पति को अपने हाथों से बांस के पंखे से हवा करना सुहाग की रक्षा करने और जीवन की सभी तपिश और दुखों में शीतलता लाने का एक महान प्रतीक है। इसलिए आपकी पूजा की थाली में एक नया और सुंदर बांस का पंखा अवश्य होना चाहिए। जो स्त्री इस पंखे से पूर्ण भक्ति भाव से वट वृक्ष की हवा करती है, उसके दाम्पत्य जीवन से सभी संताप, मानसिक तनाव और कष्ट सदा के लिए दूर हो जाते हैं और पति के जीवन में आने वाली हर विपदा माता सावित्री शांत कर देते हैं। पांचवी गलती जो किसी भी महिला को इस पावन दिन भूलकर भी अपने आचरण में नहीं लानी चाहिए, वह है वस्त्रों और श्रृंगार के चयन में अशुद्धि और लापरवाही करना। वट सावित्री पूर्ण रूप से अखंड सौभाग्य, सुहाग, सुंदरता और सतीत्व का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन काले, नीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करना पूरी तरह वर्जित और अत्यंत अशुभ माना गया है। कई बार महिलाएं नए फैशन के चलते या अनजाने में साड़ियों और सूट में ऐसे रंगों का चुनाव कर लेती हैं जिनमें काले या नीले रंग की मिलावट होती है या उनका बॉर्डर काला होता है। ये रंग शनि, राहु और तामसिक ऊर्जा के गहरे प्रभाव को बढ़ाते हैं और शुभ कार्यों में भयंकर नकारात्मकता लाते हैं। सुहागिन महिलाओं को इस दिन विशेष रूप से सुहाग के रंग जैसे लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी या हरे रंग के ही वस्त्र धारण करने चाहिए और सिर से पैर तक पूर्ण 16 श्रृंगार करना चाहिए। हाथों में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। इस दिन भूलकर भी टूटी हुई या चटकी हुई चूड़ियां हाथों में नहीं पहननी चाहिए। खंडित सिंदूर की डिब्बी, टूटे हुए शीशे या पहले से किसी और के द्वारा इस्तेमाल की हुई बिंदी का प्रयोग पूजा के समय वर्जित है। आपका श्रृंगार जितना नवीन, शुद्ध और सात्विक होगा, माता लक्ष्मी और माता सावित्री की कृपा उतनी ही अधिक आपके घर और आपके पति के जीवन पर बरसेगी। छठी गलती जिसका सीधा संबंध महिलाओं के आचरण, दिनचर्या और घर के वातावरण से है, वह है व्रत के दिन के समय सोना और किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु जैसे कैंची या चाकू का प्रयोग करना। शास्त्रों में स्पष्ट और अत्यंत कड़ा निर्देश है कि वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्री को दिन के समय भूलकर भी शयन नहीं करना चाहिए, यानी सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से व्रत का तप और उसका प्रभाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। शरीर में तामसिक ऊर्जा का वास होता है और आलस्य के कारण देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। इस पावन दिन अपने मन और आत्मा को सत्यवान सावित्री की कथा सुनने, भगवान विष्णु के पवित्र मंत्रों का जाप करने और भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन सुहागन महिलाओं को सुई, धागे, कैंची, ब्लेड या चाकू का प्रयोग करने से पूर्णतः बचना चाहिए। यदि रसोई में सब्जी काटने का कार्य है तो वह घर के किसी अन्य सदस्य से करवाना चाहिए। इस दिन बाल काटना, नाखून काटना या बाल धोना भी सर्वथा वर्जित है। यदि सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोने हैं तो व्रत से एक दिन पूर्व ही यह कार्य संपन्न कर लें। व्रत वाले दिन सिर धोने से सुहाग के ग्रहों पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में बिना किसी कारण के भयंकर तनाव, झगड़े और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही पूजा स्थल पर और पूरे घर में सात्विकता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी महिला के मासिक धर्म का समय चल रहा है तो उसे वट सावित्री के दिन वट वृक्ष या पूजा सामग्री को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में आपको निराश या होने की आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक रूप से व्रत रख सकती हैं और दूर बैठकर अन्य महिलाओं द्वारा पढ़ी जा रही कथा सुन सकती हैं। पूजा का कार्य आप घर की किसी अन्य सुहागिन महिला या अपनी ननद, जेठानी या सास से करवा सकती हैं, लेकिन स्वयं वृक्ष की परिक्रमा या धागा लपेटने का कार्य न करें। पतिप के व्यवहार के संदर्भ में भी यह दिन अत्यंत संवेदनशील होता है। शिव शक्ति टीवी के माध्यम से हम आपको ये भी सचेत करना चाहते हैं कि वट सावित्री के दिन पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का विवाद, कटु वचन, एक दूसरे का अपमान या क्रोध पूरे वर्ष के सौभाग्य और घर की बरकत को जड़ से नष्ट कर सकता है। यह दिन प्रेम, असीम त्याग और ब्रह्मचर्य का है। इस पावन अवसर पर यदि आप पूर्ण श्रद्धा, सही विधि और इन सभी नियमों का कठोरता से पालन करते हुए किसी विशाल वट वृक्ष के नीचे अपनी पूजा संपन्न करती हैं तो माता सावित्री और भगवान विष्णु आपके पति की हर विपदा से रक्षा करेंगे और आपके घर में कभी भी धन धान्य, सुख और शांति की कमी नहीं होगी। ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं ताकि कोई भी सुहागिन अज्ञानवश इन भूलों को करके अपने सौभाग्य को खतरे में न डाले। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें, हर हर महादेव। धन्यवाद।